अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, रिस्पेक्टेड ऑडियंस। डियर, आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चरर ऑफ कॉमर्स की तैयारी। तो लेक्चरर ऑफ कॉमर्स की तैयारी में सबसे पहले जो मैं चीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसका लेक्चर मैं आज पहला लेक्चर तैयार किया है, मैंने दे रहा हूँ, तो ये कंसेप्चुअल है। आप फार्मूले वगैरह भी मैं इसके साथ कराऊँगा। अगर आपको बाज़ औक़ात ना मेन जो थिंक होती है ना लेक्चरर्स के, मैंने 2 पेपर दिए हैं, क्लियर तो दोनों में हैं, और अनएक्सपेक्टेडली ना मैं उसमें वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन मेरे चांसेस अभी सारे रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि मुझे अब पता लग गया है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, और मैंने कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा पता चल गया है तो दूसरे लोगों को भी ताकि थोड़ा सा बता दूँ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए बिना ताख़ीर करते हुए, तो आप तमाम लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स करें, कमेंट्स दें और अपनी फ़ीडबैक का इज़हार करें ताकि मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से बयान कर सकूँ। और जो मैंने 2 पेपर दिए हैं, तो उसमें मैंने जो चीज़ नोट की है ना, कि जो फ़िनांस में से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप में से भी काफ़ी लोगों ने दिए होंगे कि फ़िनांस में से क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली 2 चैप्टर में से आते हैं। मोस्टली, मैं सारे तो नहीं कह रहा, मोस्टली, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, और दूसरा जो सब क्वेश्चंस आते हैं रेशो में से। इन दोनों में से यानी मोस्टली जो फिनांस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि वो इन दोनों से उठाता है। और इनमें क्या क्या उठाता है, वो क्वेश्चन भी मैंने तैयार किए हुए हैं, वो क्वेश्चन की लिस्ट भी मेरे पास है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन वो पेपर्स में करता है। तो चलिए बिला ताख़ीर करते हुए हम शुरू करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, टाइम और वैल्यू ऑफ मनी, यानी वक्त के साथ मनी में तब्दीली, मतलब वक्त के साथ, टाइम के साथ रकम में तब्दीली, उसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी टाइम के साथ आज अगर हमारे पास 1000 रुपये है और हम उसको तिजोरी में बंद करके रख दें, और साल बाद हम कहेंगे कि ये 1000 रुपये ही होगा, तो हम गलत कह रहे हैं। क्योंकि साल बाद जो चीज़ आज अगर आपको 200 रुपये की मिलती है, साल बाद आपको 400 को मिलेगी, क्या आपकी वैल्यू वो 1000 वही रहेगी? मेरा नहीं ख्याल कि आप कहेंगे कि रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। यही है इसका मेन जो फोकस है, यही है कि टाइम के साथ रकम में तब्दीली होती रहती है। इसी चीज़ को उन्होंने ये बनाकर ना, इस टाइम वैल्यू को आगाज़ के टाइम वैल्यू ऑफ मनी का उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि वक्त के साथ रकम में तब्दीली। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मनी टुडे एंड टुमारो इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब कि जो रकम आज है और जो रकम कल है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, हम उसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब यही है कि आज हमारे पास अगर 10 रुपये हैं, तो कल हमारे पास वो 10 रुपये होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आज जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, कल वो 12 की मिले, तो फिर इसका मतलब है हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी चीज़ को उन्होंने करते हुए उन्होंने टाइम वैल्यू को इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हमें अपने वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ अपनी रकम को भी हम तब्दील करें। तो चलते हैं दूसरी, इसमें जो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको कंसेप्ट का पता लग गया हो कि वक्त के साथ रकम में जो तब्दीली होती है, उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग, और दूसरी होती है फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। अब आप लोग कहेंगे कि जो मैं कहता हूँ कि आज मेरे पास 10 रुपये हैं, और अगर मैं 5 साल बाद अगर ये मैं कहीं पर यानी इसको जमा करा दूं, तो 5 साल में बाद मुझे कितने मिलेंगे? जब हम ये मालूम करेंगे कि आज हमारे पास इतने हैं और फ्यूचर में हमें कितने मिलेंगे, ठीक है, वो इंटरेस्ट और नंबर ऑफ़ ईयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे, उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसके बाद दूसरा आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होता है डिस्काउंटिंग। अब इसको आप समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपने कहीं पर पैसे जमा कराए, आपने 10 लाख कहीं पर जमा कराया, आपने कहा कि 5 साल के बाद मैं इंटरेस्ट वगैरह अपना सारा कुछ फिक्स कर लिया।
आपने कहा कि 5 साल के बाद मैं ये विथड्रॉ करूँगा, और अभी पीरियड यानी 1 साल या 2 साल ही हुए थे, तो आपने कहा कि नहीं मुझे अभी ज़रूरत है, मैं 5 साल के बाद नहीं, मुझे अभी लेने हैं। तो क्या करेंगे आप? डिस्काउंटिंग करेंगे। आपको पूरे 10 लाख तो नहीं मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे। तो आपने क्या करना है? आपने इसको डिस्काउंटिंग करनी है, मतलब उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। अब उम्मीद है कि आपको इन दोनों चीज़ों का पता लग गया होगा। फ्यूचर में जाएंगे तो कंपाउंडिंग, अगर प्रेजेंट में आएंगे तो डिस्काउंटिंग। और जो मेन क्वेश्चन इसमें आता है, तो पैटर्न्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने हैं? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पैटर्न कितने हैं, मतलब हमें पैसा इसमें किस किस तरीके से मिल सकता है। इसमें पैसा आपको 3 तरीके से मिल सकता है। आप अपनी मनी की वैल्यू को 3 तरीके से जज कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से आप इसको जज कर सकते हैं। पहला है सिंगल अमाउंट, मतलब यही है कि आपने एक जमा कराई, आपने कहा 5 साल के बाद आपको मिलेगी इतने, बस फिक्स है, यानी इसके बाद यानी आपको पहले नहीं मिलेगी, मतलब सिंगल अमाउंट ही आपको मिलेगी। आपने कहा मैंने 1 साल के लिए पैसे को बुक कराया, तो वो कहेंगे आपको 1 साल के बाद इतना मिलेगा, यानी लम सम अमाउंट जिसको हम कहते हैं वही मिलेगी, उसको हम कहते हैं सिंगल अमाउंट। मतलब आज आपने 10 रुपये जमा कराए, आपने कहा कि मुझे साल के बाद कितने मिलेंगे, उन्होंने कहा 15 रुपये मिलेंगे, तो आपने कहा चलो ठीक है जी, ये होगा लम सम, आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो मेन आता है ना, जो क्वेश्चन इसमें आता है, मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा इसका एन्युटी का। तो क्वेश्चन ये तो है कि एन्युटी क्या होती है। एन्युटी होती है कि आपको पैसे इंस्टॉलमेंट की बेसिस पर मिलते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ बिल्कुल जज करनी है कि इक्वल पीरियडिक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो इज़ कॉल्ड एन्युटी। मतलब आपको बराबर इंस्टॉलमेंट मिलती रहें, जितने साल भी आपने वो अपने पैसे फिक्स कराए हैं, तो आपको बराबर इंस्टॉलमेंट मिलती रहें, तो उसको हम कहते हैं एन्युटी। और एन्युटी भी 2 किस्म की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरी होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी यही होती है कि आपको जो पैसे हैं, जो इंस्टॉलमेंट आपने को मिलेगी हर साल, वो साल के आखिर में मिलेगी। मतलब आपने 0 पीरियड से शुरू किया, जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको पेमेंट मिलेगी, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। जो दूसरा कंसेप्ट है एन्युटी ड्यू का, तो एन्युटी ड्यू ये आपके साथ मैं भी शेयर भी करता रहा हूँ। एन्युटी ड्यू है ये, को पेमेंट आपको शुरू में मिलेगी। तो आप कहेंगे कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में फ़र्क तो यही है कि ये साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द ईयर मिलती है, और ये एन्युटी ड्यू साल के शुरू में मिलती है। उम्मीद है कि आपको इसका यानी पता लग गया होगा। अगर कोई कहना कि आपको अमाउंट ज़्यादा किस में मिलेगी, तो आप कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी में, या एन्युटी ड्यू में, तो अमाउंट किस में ज़्यादा मिलेगी, तो आप कहेंगे एन्युटी ड्यू। मतलब यही है कि जब साल को शुरू में मिल जाएगी रकम, इंटरेस्ट तो वही है, नंबर ऑफ़ ईयर भी वही हैं, तो क्या है कि आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर पूछा जाए कि ना कि एन्युटी ड्यू से ज़्यादा रकम मिलेगी या ऑर्डिनरी एन्युटी से, तो आप यही कहेंगे कि एन्युटी ड्यू से ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आता है मिक्स्ड स्ट्रीम। मिक्स्ड जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि मिक्स्ड है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अनइक्वल पीरियडिक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रीम। जो अनइक्वल पीरियडिक स्ट्रीम है ऑफ कैश फ्लोज, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रीम। मतलब 1 साल में आपको 5,000 मिला, अगले साल में आपको 10,000 मिला, फिर आपको 3,000 मिले, फिर 2,000, इसी तरह यानी आपको जो मिलते रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रीम। मतलब आज आपको 1,000 मिला, उसके बाद आपको 2,000 मिला, फिर अगेन आपको 500 मिला, फिर उसके बाद आपको 1,000 मिला। अब देखें ना इस स्ट्रीम को कि 1 साल में आपको 1,000, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, चौथे साल में ये क्या है? ये है कि मिक्स्ड है, यानी आपको एक जैसी पेमेंट नहीं मिल रही। जब आपको ऐसी मिलेगी तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड स्ट्रीम। और जो ऑर्डिनरी एन्युटी का सवाल इस दफ़ा पेपर में आया था, मैं वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो वो क्या था जी, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि देखें, ये क्वेश्चन नंबर आप 12 को देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें 12 को। एंड डैश इज इक्वल रसीद पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द consequent पीरियड ओवर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम। तो उसका जवाब क्या आता है, जो मैंने लिखा हुआ है ऑर्डिनरी एन्युटी। मतलब यही है कि जो आपको
फिक्स मिलता रहे और साल के एंड में मिलता रहे, उसको आप क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी ऑप्शन था, एन्युटी ड्यू था, तो उसमें आपने, और एक दूसरा भी था मिक्स स्ट्रीम था, और तीसरा था ये आपने, मैंने वहाँ पर यही लगा दिया था कि ऑर्डिनरी एन्युटी है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद आते हैं हम प्रेपिचिटी। प्रेपिचिटी ये इंग्लैंड में मुतारफ़ कराई गई थी। अब गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि अब पैसा लोगों की जेबों से कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने ये स्कीम मुतारफ़ कराई कि जो बंदा पैसे जमा कराएगा उसको हम लाइफ टाइम तक हम उसको यानी पैसे देते रहेंगे, जितना जिसके पास होगा उसके मुताबिक उसी को हम साल में देते रहेंगे। तो उस कंसेप्ट को उन्होंने ये मुतारफ़ कराया, उसको हम कहते हैं प्रेपिचिटी। इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, एन एक्टिविटी विद इन इन्फिनिट लाइफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस इक्वल कैश फ्लोज। मतलब ये कि आपको मुसलसल एक ही कैश मिलता रहेगा अगर आपने जितने पैसे भी आपके होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। इन्फिनिट लाइफ यानी जब तक आप जिंदा हैं वहाँ तक आपको मिलता रहेगा। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं प्रेपिचिटी। आई एम सॉरी टू से। उसके बाद उसके कहते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। उसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट पे आते हैं। जब हम इंटरेस्ट पे आते हैं तो इंटरेस्ट के हमारे दो टाइप्स हैं। एक है सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ गिवन ऑन प्रिंसिपल। मतलब जो इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल मिलता है, अगर 10,000 है और उसमें 5% आप लगा लेते हैं तो आपको 5 यानी 50 रुपये या जो भी आपके पास इंटरेस्ट आता है उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करना। सिंपली आप ऐसे समझे कि जब इंटरेस्ट को आप री इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ये कि 1 साल बाद आपको 5% जो मिला था 50 रुपये, जब अगले साल का आप निकालेंगे तो आप यानी 1,000 रुपये नहीं, आप 1,050 रुपये निकालेंगे, ठीक है। यानी इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में जमा होगा, फिर दूसरे साल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज़ अर्न इन 1 ईयर एडेड इन द प्रिंसिपल टू कैलकुलेट नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट, इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपली इसको कहते हैं इंटरेस्ट विच इज़ री इन्वेस्ट, ठीक। और इसमें जो आखिरी जो वो चीज़ें होती हैं कि इसमें यानी जो इंटरेस्ट है वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें कंटिन्यूसली भी मिल सकता है और हमको क्वार्टरली भी मिल सकता है और आपको सेमी एनुअली भी मिल सकता है। तो यही है कि अगर सेमी एनुअली मिलेगा तो मतलब साल में 2 दफ़ा मिलेगा। आपने क्या करना होगा, आपने इंटरेस्ट को भी 2 पे डिवाइड करना होगा और नंबर ऑफ़ ईयर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर ये हो क्वार्टरली तो आपने 4 पे डिवाइड करना है इंटरेस्ट को और नंबर ऑफ़ ईयर को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। और कंटिन्यूस मिलेगा तो उसके यानी ई होती है जो जिसकी वैल्यू समथिंग कुछ होती है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको पता होगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट इसके फार्मूले की तरफ देखते हैं। तो इसमें जो मेन फार्मूले होते हैं, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट वैल्यू को देखते हैं। तो उसका फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r पावर n, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू भी लिख सकते हैं और उसके आगे मैंने CF लिखा है, मतलब कैश फ्लो भी है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, फ्यूचर पहले हमारी थी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ्यूचर वैल्यू डिवाइड करेंगे 1 + r रेस्ट पावर n। उसके बाद है फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू, आई एम सॉरी टू से मैंने वो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट वैल्यू या कैश फ्लो मल्टीप्लाई 1 + r रेस्ट पावर n, ठीक है। ये है हमारा सिंपल का। उसके बाद एन्युटी का फार्मूला है यानी कैश फ्लो, पहले हम फ्यूचर वैल्यू को देखते हैं, कैश फ्लो ब्रैकेट 1 + r रेस्ट पावर n - 1 डिवाइडेड बाय r। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फिर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होगा, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1 + r रेस्ट पावर n, ठीक है। अगर हमने एन्युटी डिवाइड करनी है, एन्युटी के अगर वो कहेगा ना एट द एंड यानी ऑर्डिनरी नहीं, आपने एन्युटी ड्यू करना है तो आपने 1 + r के साथ मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को जो आपके साथ है। इसको भी 1 + r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें एन्युटी ड्यू हो जाएगा। अगर इसको भी आप अपने 1 + r के साथ डिवाइड यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एन्युटी ड्यू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट फार्मूला जो इसमें आता है वो प्रीपेचिटी का आता है। प्रीपेचिटी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया होता है इस बार जो हमने पेपर दिया है ना, उसमें ये क्वेश्चन भी ईजिली आया हुआ था। तो इसमें ये क्वेश्चन यही था कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि जो क्वेश्चन क्या था इसमें ये क्वेश्चन था जी, थोड़ा रिसर्च कर लो, आपको 1 मिनट ठहर जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखें।
पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट, डिवाइडेड, यानी पेमेंट हो या इंस्टॉलमेंट हो, डिवाइडेड किया जाए इंटरेस्ट रेट्स, तो उसको क्या कहते हैं? उसको परपेचुइटी कहते हैं। ये इस दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये उसने फार्मूला पूछा हुआ था। तो ये फार्मूले भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये फार्मूले भी किसी में पूछ सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है मुझे, ताकि इससे मेरी वो होगी, ताकि मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से बयान कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।